हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज पुनः जो है क्लास 6 का ही नेक्स्ट चैप्टर लेकर अब आपके सामने है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लास 6 का बुक के क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आप लोगों से कहना चाहते हूं कि क्लास 6 के जो बुक में मटेरियल जो दिया हुआ है वो कम नहीं है। और अगर सरकार सक्षमता परीक्षा में वहां से अगर प्रश्न पूछती है तो इसमें कोई गलत की बात नहीं होगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं, अगर आप हमारा रेगुलर वीडियो देखते हैं और रेगुलर जो है ऑडियंस है, यदि आप तो आप देख पाएंगे कि क्लास 6 का जो मैंने सीरीज शुरू किया था अतीत से वर्तमान वाले में, उसमें कितना फैक्ट्स है और उस फैक्ट्स को उठाकर आप लोग के सामने परोस रहे हैं। तो देखिए, यहाँ तक तो हो गया था, क्लास चैप्टर 7 तक 6 तक हो गया था। आज से हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में अध्याय 7 करेंगे। कोशिश करेंगे इसको 30 से 40 मिनट के वीडियो में आपको जितना कंटेंट्स दे पाएं, ताकि आपको वीडियो उबाऊ ना हो और आप इसको मजे लेकर देख सके और एक सुर में आप देख जाएं इस चीज़ को। ठीक है, तो क्लास आपको 6 का ही है, आपको चैप्टर नंबर 7 है। और 7 में हम लोग देखते हैं पहला कि यहाँ जो है जनपद जो था अब जो है महाजनपद के रूप में बदल जाता है। और बदलने के बाद क्या होता है कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है मगध साम्राज्य जो होता है, ये जो है उभर कर सबके सामने आता है। सबसे ज्यादा डेवलप के रूप में जितने भी 16 महाजनपद होते हैं, उस महाजनपद में सबसे मजबूत, शक्तिशाली कहिए, उभर कर आता है कौन सा महाजनपद? मगध। ठीक है, तो हम लोग मगध के विषय में पढ़ेंगे कि मगध से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन जो है हम लोग को एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए, मगध साम्राज्य का जो प्रथम शासक था, मगध साम्राज्य का जो प्रथम शासक था तो इसका नाम था बिंबिसार। ठीक है, यहां से एक प्रश्न बनता है कि मगध साम्राज्य की स्थापना जो है किस शासक द्वारा की गई थी। तो आपको ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बिंबिसार में टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यह बिंबिसार ने अपने मगध साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया। तो इसने मगध साम्राज्य का विवाह के लिए एक वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नीति पर चला था। और इसने कौशल, लिच्छवी राजवंश में अपने वैवाहिक संबंध को स्थापित कर मगध साम्राज्य को विस्तार किया। इसके बाद लेते हैं, अब हम देखते हैं कि मगध जो है, मगध में ये कौशल, लिच्छवी और अंग, ठीक है, ये तीनों जो है आपका जो 16 महाजनपद था, उस महाजनपद में ये सब भी थे, कौशल, लिच्छवी और अंग। इस सभी पर अधिकार जो है मगध के शासक बिंबिसार द्वारा कर ली जाती है। और जैसा कि आपको बताया मैंने कि कौशल और लिच्छवी को वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने मगध साम्राज्य में बिंबिसार मिलाने का काम करता है। इसके बाद अंग जो है, अंग पर क्या करता है? बिंबिसार आक्रमण कर लेता है और अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि बिंबिसार द्वारा किस जनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था आक्रमण करके। तो वहां पर जब ऐसा प्रश्न पूछेगा तो अंग, अ से अंग होता है, अ से आक्रमण होता है, तो यहां बना लीजिएगा। इसमें 3 जनपद मिलाकर बना था, कौशल, लिच्छवी और अंग, और एक मगध तो स्वयं था ही। तो कौशल और लिच्छवी को वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य में मिला लेता है बिंबिसार, और जो है अंग को जो है आक्रमण करके मिला लेता है। लिच्छवी जो कि आपको गंडक नदी यानी गंगा नदी के उत्तरी जो भाग है, वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है बिहार का, वह जो क्षेत्र है लिच्छवी गणराज्य के रूप में जाना जाता था, मुख्य रूप से वैशाली।
और अंग जो है वर्तमान में आपको भागलपुर का जो क्षेत्र है और उससे सीमावर्ती जो क्षेत्र है वह जो क्षेत्र है आपको अंग जनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को आप फिगर को एक बार अगर समझ लेंगे और जो नोट्स मिलेगा पीडीएफ मिलेगा उसको आप देख लेंगे तो ये हर हाल में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बिंबिसार का जो पुत्र था उस पुत्र का नाम था अजातशत्रु। याद रखिएगा कि बिंबिसार का जो पुत्र था उसके आपको पुत्र का क्या नाम था? बिंबिसार का पुत्र का नाम आपको याद रखिएगा अजातशत्रु नाम था। यहां तक कोई दिक्कत? अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। अब देखिए, अब हम लोग बिंबिसार के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से प्रश्न आपको सक्षमता परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं अजातशत्रु यानी बिंबिसार के पुत्र के विषय में हम लोग कुछ देखते हैं क्या इसमें मटेरियल्स है, क्या क्या प्रश्न जो है आने की संभावना है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अवंती से क्या क्या किया अजातशत्रु जो है, इसने अजातशत्रु ने अवंती से आक्रमण किया और आक्रमण करके उसको पराजित किया और उसको इसी शर्त पे छोड़ा कि वो जो अपनी राजधानी जो राजगीर थी, बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? जब मगध साम्राज्य था, बिंबिसार उस समय राजा था, उस समय मगध साम्राज्य की राजधानी आपको राजगीर हुआ करती थी। तो जब इसने अवंती पर आक्रमण किया अजातशत्रु, तो इसने वहां के जो सम्राट था उससे उस राज को छोड़ने के एवज में क्या कहा कि हमारे राजगीर जो राजधानी है उसको आपको किलेबंदी करना पड़ेगा, इसी शर्त पे आपको हम राजधानी आपको मुक्त कर सकते हैं। तो फिर इसने किलेबंदी कराई और जो है अवंती को मुक्त कर दिया। इसके बाद क्या काम किया कि पाटलीग्राम यानी कि जो तत्कालीन पटना है, ठीक है, उसके क्या किया? सैनिक छावनी का निर्माण किया। देखिए, सैनिक छावनी के रूप में सबसे प्रथम बार पटना को निर्माण, देखिए पाटलीग्राम, उस समय क्या बोला जाता था? पाटलीग्राम, और इसको जो है सैनिक छावनी के रूप में विकसित किया गया था। ठीक है, और अजातशत्रु के समय इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। तो अजातशत्रु से इस 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से आ सकते हैं आपका। ठीक है, अब हम लोग इसके जो पुत्र है उदाईन, उदाईन से सवाल क्या आएगा? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। इसने क्या किया? ये काम जो करता है उदाईन जो है ना, ये क्या काम करता है? सबसे पहला काम करता है कि अपनी राजधानी राजगीर से लेकर पाटलिपुत्र पहुंच जाता है जहां पर सैनिक छावनी का निर्माण किया गया था। मगध एवं अवंती की शत्रुता काफी बढ़ गई और इसी उदाईन के शासन काल में मगध और अवंती के जो शासक था उसके बीच जो है क्या होता है? काफी शत्रुता बढ़ जाती है। अब देखिए, उस समय जो है चंद प्रद्योत जो है वहां के राजा होते हैं, कहाँ के? अवंती की, और काफी शत्रुता बढ़ गई इसमें। उस समय का सम्राट कौन रहता है? चंद्र प्रद्योत। जिस समय उदाईन जो है, उदाईन और अवंती यानी मगध और इसके बीच, अवंती के बीच जब ज्यादा शत्रुता बढ़ जाती है तो उस समय अवंती का राजा चंद्र प्रद्योत होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? चंद्र प्रद्योत होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा थोड़ा फैक्ट अगर आप याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को देखिएगा, बस एक नज़र सरसरी निगाह से अगर देख लेते हैं तो आपको कहते हैं परीक्षा में सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग क्या करता है? उदाईन का जो है मंत्री होता है और उसको क्या करता है? उदाईन की हत्या कर देता है और हत्या करके शिशुनाग जो है नाग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, और यह क्या करता है? इस अवंती पर विजय प्राप्त करता है, वत्स
कौशल पर अंतिम रूप से विजय प्राप्त कर लेता है। अवंती, वत्स और कौशल। तो आप देखें कि बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन इस समय तक अवंती पर कोई पूर्ण रूप से विजय प्राप्त नहीं कर पाता है, और शिशुनाग जब आता है तो यह अवंती पर और वत्स और कौशल पर अंतिम रूप से विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़े गणराज। देखिए, शाक के गणराज लिच्छवी, बजिज और विदेह। तो शाक में आपको ताहक, लिच्छवी में मल्ल और बजिज में कोलिये और विदेह में मौर्य वंश का शासन रहता है। अब देखिए, बजिज संघ जो है ये 8 गणों का संघ था। कितने गणों का संघ था? बजिज संघ 8 गणों का संघ था, और इसमें से प्रमुख गण कौन कौन थे? तो लिच्छवी था, विदेह था और बजिज था। और बजिज संघ की राजधानी कहाँ थी? तो ये आपको वैशाली थी। प्रमुख गण क्या कौन थे? ये 8 गणों में सबसे प्रमुख कौन थे? तो ये बजिज थे। ठीक है, अब देखिए, चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से किया था। चेटक ने अपने लड़की का विवाह किससे किया था? बिंबिसार से किया था। जैसा कि हम लोग बिंबिसार के विषय में पढ़े कि बिंबिसार जो है अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार करते, यानी मगध साम्राज्य का विस्तार करता है। और इसी कड़ी में उसने वैशाली, यानी कि वैशाली जो थी, चेटक के अपनी लड़की का विवाह, वैशाली जो संघ था बजिज संघ, उसकी जो राजा थे चेटक, तो उनकी लड़की का विवाह किससे होता है? विवाह बिंबिसार से होता है। और अपने साम्राज्य को, जैसे आपको मगध साम्राज्य के नजदीक ही था बजिज संघ, तो इससे होने वाले खतरा से खुद को सुरक्षित कर लेता है और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए, बजिज संघ, इसका वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? दीर्घ निकाय में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बौद्ध ग्रंथ है। ये बजिज संघ का वर्णन किसमें किया गया? दीर्घ निकाय में किया गया। और दीर्घ निकाय क्या था? ये बौद्ध ग्रंथ का नाम है। अब देखिए, पाली ग्रंथ में वाराणसी, वैशाली, चंपा, कुशीनगर, राजगीर और कौशाम्बी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र नगरों समेत 62 नगरों का प्रमाण मिले हैं। देखिए, पाली जो ग्रंथ है उसमें इन सभी प्रमुख नगरों के अलावा 62 नगरों का क्या मिला है? प्रमाण मिला है, जिसका वर्णन पाली ग्रंथ में किया गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं अध्याय हम लोग 8 पर। आपको अध्याय 7 में इतना ही इम्पोर्टेंट बात है जहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा हम एक बार रिवीजन कर देते हैं कि मगध साम्राज्य का जो स्थापना जो है ये बिंबिसार द्वारा की जाती है। इसकी राजधानी कहाँ होती है? तो इसकी राजधानी जो है आपको राजगीर होती है। और यह जो है अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध द्वारा करता है, और खास करके कौशल और लिच्छवी का में वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। चेटक की जो पुत्री होती है उससे शादी करता है। इसके बाद अंग पर आक्रमण करता है, और अंग पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य को सुरक्षित कर लेता है। इसके बाद इसका जो पुत्र होता है अजातशत्रु होता है। अजातशत्रु अपने पिता यानी बिंबिसार की हत्या कर देता है, और हत्या करके खुद सम्राट बन जाता है। और ये क्या काम करता है? अवंती इस पर आक्रमण करता है और उसको पराजित करके अपनी राजधानी राजगीर को घेरेबंदी करवाता है, यानी किलेबंदी करवाता है। ठीक है, और इसके बाद उसको क्या करता है? मुक्त कर देता है। इसका पाटलीग्राम यानी तत्कालीन पटना में अपना सैनिक छावनी का निर्माण करता है। राजधानी कहाँ रहती है उस समय? इसका राजगीर। फिर इसका पुत्र होता है उदयन, जो अपने पिता की हत्या कर देता है अजातशत्रु का, और अपनी राजधानी क्या करता है? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। राजगीर से कहाँ ले आता है? आपको पाटलिपुत्र ले आता है। ठीक है, इसके बाद मगध एवं अवंती की शत्रुता काफी बढ़ गई। उदयन के शासन काल में ही मगध और अवंती की जो शत्रुता थी वो काफी बढ़ गई, और उस समय अवंती का जो राजा थे चंद्रप्रद्योत थे। ठीक है, चलिए इसके बाद शिशुनाग वंश का स्थापना होता है।
एक बार आप अगर वीडियो को आप देख लेंगे तो पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा और डाटा आपके सामने है। चलिए अब अध्याय 8 में हम लोग देखते हैं। देखिए अध्याय 8 देखेंगे तो 600 से 1000 ईसा पूर्व लोहे का प्रचलन काफी बढ़ गया। क्या होता है कि लोहे का जो प्रचलन है काफी बढ़ जाता है 600 से 1000 ईस्वी पूर्व तक, समझ गए। इसके बाद 600 ईसा पूर्व उपनिषदों का संकलन हुआ था, यानी उपनिषद। देखिए यहाँ अगर ईसा मसीह का जन्म हुआ तो यहाँ से ईस्वी शुरू हुआ, ठीक है, और यहाँ से बैक जाइए, ठीक है, 600 ईसा पूर्व, ठीक है, 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व जो है क्या हुआ का लोहे का प्रचलन, मतलब 1000 ईस्वी पूर्व से लोहे का प्रचलन शुरू हो जाता है और 600 ईस्वी पूर्व तक यह लोहा का प्रचलन अब अशस्त्र के रूप में इस्तेमाल होने लगता है, ठीक है। और इसी समय 600 ईस्वी के आसपास जो है उपनिषद, ठीक है, उपनिषद का क्या किया जाता है, संकलन किया जाता है। यहीं पर देख लीजिए उपनिषद का क्या किया जाता है, संकलन किया जाता है। और उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। देखिए उपनिषद का क्या अर्थ होता है, गुरु के समीप बैठना। अब देखिए उपनिषद में क्या चीज का वर्णन था, तो आत्मा और परमात्मा इत्यादि पर चर्चा हुआ करता था। किस पर चर्चा होता था, आत्मा और परमात्मा पर। देखिए इसमें इस चर्चा में स्त्री के भी भाग लेने का प्रमाण मिला है। जो गार्गी थी वो स्त्री थी और वार्तालाप में क्या लेती थी, हिस्सा लेती थी। इसी में आप उपनिषद में नचिकेता, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्री थी, और सतकाम, जावल जो गौतम ब्राह्मण से शिक्षा लिए थे, उन सभी कहानी इनका जो है वर्णन आपको किस में किया गया, उपनिषद में किया गया है। देखिए ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में मटेरियल दिया हुआ है और यहाँ से अगर प्रश्न पूछ रहा है बीए से भी तो कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से अगर एक दो प्रश्न में फंसता है तो सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा। वीडियो केवल एक बार देखना है, अगर वीडियो आप एक बार देख लेते हैं तो निसंदेह आप जो है सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकते हैं। और मेरे प्रयास है कि परीक्षा के करीब करीब आते आते आपका आपको सबसे ज़्यादा मटेरियल आपको इतिहास में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको साइंस में मिल जाएगा, फिर ज्योग्राफी में दे देंगे हाँ आपको, बस एकदम यथाशीघ्र जो है हम कंप्लीट कर देंगे आपको सब चीज। चलिए एक नज़र केवल वीडियो को देखना है और पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिए। ऐसा ना कि स्टार्ट किया और बीच में चल गया कोई काम करने, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, इत्मीनान से रात में स्कूल से आइए, आराम से खोलिए और सभी वीडियो देखिए। मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी वीडियो आपको सक्षमता परीक्षा के लिए अपलोड किए जा रहे हैं उस सारे वीडियो को देखना है, ठीक है। अब हम आते हैं गौतम बुद्ध, ठीक है। इसी अध्याय में गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम लोग इसके विषय में जानते भी हैं लेकिन यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है गौतम बुद्ध और आपको भगवान महावीर, ठीक है। महावीर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको कम से कम 5 सवाल आएंगे, आपको एकदम निश्चित रूप से मान लीजिए 5 सवाल से कम नहीं आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि सब बीपीएससी वाला इस समय क्वेश्चन आता रहता है, जो मेन बीपीएससी होता है वहाँ, और इस क्षमता परीक्षा में क्यों नहीं आएगा। तो बस हमको एक सरसरी निगाह से देख लेना है। देखिए इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनका पिता का नाम सुदयोन था, इनकी माता का नाम महामाया था और इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। इनके बेटा क्या नाम था, राहुल। और राहुल का क्या अर्थ होता है, जब इनको पुत्र प्राप्ति हुई तो इन्होंने कहा कि राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन से जुड़ जाना, एक और बंधन से जुड़ जाना, एक और बंधन से जुड़ जाना। अब इसका मतलब क्या होता है, जुड़ जाना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देख लिए। एक और बंधन से जुड़ जाने का मतलब हुआ कि पहले इनकी जब शादी हुई तो एक पति कहलाने लगे और जैसे ही इनको पुत्र की प्राप्ति हुई तो अब ये पति से क्या बन गए, पिता बन गए। तो इसलिए इन्होंने कहा कि एक और बंधन से जुड़ गए। तो जो राहुल का क्या अर्थ होता है, एक और बंधन से जुड़ जाना, ठीक है। तो
बुद्ध के शब्दों में कि अब हम पिता से पति से क्या हो गए, पिता भी हो गए। पति तो ऑलरेडी थे और हम क्या हो गए, पिता भी हो गए। ठीक है, पानी है, लाइए था। अब क्या हो गए, हम लोग पिता भी हो गए। तो इसलिए इन्होंने कहा कि एक और बंधन से हम जुड़ गए। अब देखिए इनको ज्ञान कैसे प्राप्ति हुआ, ठीक है, और ये विचलित क्यों रहते थे। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लेंगे आप लोग। देखिए इनका जो मन है बहुत बचपन से विचलित रहता था। और क्यों विचलित रहता था, क्योंकि इनके द्वारा 4 व्यक्ति को देखा गया था। एक रोगी, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक मृतक की अर्थी ले जाते हुए और एक सन्यासी के देखे थे। ये सवाल पूछता भी है। तो रोगी को देखे तो इनको दिमाग में ये बात आया कि आखिर लोग बीमार क्यों होते हैं, है ना। ऐसा दुनिया होता जहां पर कोई बीमार ही नहीं होता। इनके मन में ये प्रश्न होता है, भगवान बुद्ध के मन में। ठीक है, दूसरा है कि बूढ़ा व्यक्ति, इनको बूढ़ा व्यक्ति देखकर ये मन में प्रश्न उठता है कि आखिर लोग बूढ़ा क्यों हो जाते हैं। ठीक है, बूढ़ा क्यों होते हैं, बूढ़ा होने के बाद तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, शारीरिक कष्ट झेलना पड़ता है। आखिर ऐसा होता ना कि लोग बूढ़ा ही नहीं होता। इनके भगवान जो गौतम बुद्ध हैं वो सोच रहे थे। इसके बाद मृतक की अर्थी, जब मृतक की अर्थी जब गुजर रहा था इनके सामने से, इन्होंने देखा तो बहुत सारे लोग जो हैं उनके पीछे विलाप करते हुए, उनके जो परिजन हैं शोक विलाप करते हुए जा रहे थे। तो ये भी देखकर इनको बहुत कष्ट हुआ कि आखिर लोग ऐसा होता कि कोई मरता ही नहीं तो विलाप नहीं करना पड़ता, दुख नहीं करना पड़ता और लोग बहुत खुश रहते हैं। इसके बाद एक सन्यासी के देखे, तो सन्यासी को देखे तो इन्होंने पाया कि सभी की अपेक्षा ये जो थोड़ा कुछ खुश था, लेकिन बेचारा खुश रहने के पश्चात भी ये दुखी इसलिए रहता था क्योंकि ये जो चूंकि खाने के लिए जो है इनको दर दर भटकना पड़ता था, इधर उधर भिक्षा मांगना पड़ता था। तो ये भी सोचे कि सन्यासी जीवन भी बेहतर नहीं है, इनको भी कष्ट है। चलिए, तो इन्होंने इनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है, जब ये 4 चीज को देखे तो अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए भटकने लगे। इसके बाद भटकते हुए नेपाल के लुम्बिनी से वैशाली आए और वैशाली में आकर वहाँ अलार कलाम इनका प्रथम गुरु था। अलार कलाम याद रखिएगा, कौन गुरु था, अलार कलाम। ठीक है, अलार कलाम, इनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। और इनके मन में यही प्रश्न था कि दुख क्यों होता है। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने जब अपने गुरु अलार कलाम से सवाल किया तो गुरु जो है इनको सही जवाब नहीं दे पाया। ठीक है, नहीं दे पाए तो इसे संतुष्ट नहीं हुए। ठीक है, तो फिर ये अपने ज्ञान की खोज में आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ज्ञान की खोज में जब आगे बढ़ते हैं तो ये पहुंचते हैं गया में, और गया के पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते रहते हैं और वो अपने शरीर को त्यागने के अवस्था में आ जाते हैं। तो उसी समय जब तक त्यागने की जब अवस्था में आते हैं तो उसी समय जो है इनको एक गाने वाली स्त्रियों से सुना। एक गाने वाली जो स्त्री थी वो रास्ते से गुजर रही थी और उनसे उन्होंने सुना कि बीना की तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए और इतना ढीला ही ना करो कि उससे संगीत ही ना निकले। ठीक है, वो स्त्री ने अपने जो बीना वादक था उससे कह रही थी कि अरे भाई ठीक से कसना तार को, अतना न कस देना और न इतना ढीला कर देना कि उससे कोई धुन ही न निकले। ठीक है, इस बात को बुद्ध ने सुना और उनके दिमाग में चीज आ गया कि ये क्या कह रही है। ठीक है, और वहीं से उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई कि किसी भी ये दुख का मेरा जो कारण है, हम जो सवाल ढूंढ रहे हैं, सवाल का जवाब यही इसका जवाब है कि अगर हम मध्यम मार्ग में चलते हैं तो किसी भी प्रकार का दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तब उन्होंने मध्यम मार्ग, ठीक है, मध्यम मार्ग, बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहा जाने लगा। देखिए,
तो उनको ये ज्ञान में ऐसा नहीं हुआ कि भगवान विष्णु प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए, कोई देवी देवता प्रकट हुए और उनको कहा कि बोलो बस तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, और उन्होंने अपने मन की अभिलाषा दिया और उनको तथास्तु मिल गए। ऐसा बुद्ध के साथ नहीं हुआ था। बुद्ध को एक स्त्री को, गाने वाली स्त्री को देखकर उनको ये ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान में यह प्राप्त हुआ, ज्ञान की मतलब सॉरी बताते, ज्ञान का मतलब यही हुआ, एक रास्ता प्राप्त हुआ उनको, और वह रास्ता था मध्यम मार्ग पर। क्या कि जितना भी कष्ट का कारण है, अगर हम मध्यम मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं होगा, ठीक है। मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग होता है, ठीक है। और जब बुद्ध को यह बात का ज्ञान हो गया तो बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहे जाने लगे, यानी गौतम जो सिद्धार्थ है, गौतम नाम था उनका, वो क्या कहा है, बुद्ध ज्ञान जैसी प्राप्त हो गया मध्यम मार्ग पर चलने के लिए, तो उनको क्या कहे जाने लगा, बुद्ध कहे जाना। और बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि आ जाना, और जैसे ही बुद्धि आया तो वो क्या हो रहे, बुद्ध कहलाने लगे। और इनका जो शिष्य होते थे बौद्ध कहलाते थे, ठीक है। और ये अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था, अपना प्रथम उद्देश्य सारनाथ में। और यह सारनाथ में अपना उपदेश देना, ये क्या कहलाता, धर्म चक्र परिवर्तन। और धर्म चक्र परिवर्तन का क्या मतलब हो गया कि पहले से वो जिस धर्म में थे, सनातनी धर्म में जो जन्म लिए थे, ठीक है, उससे क्या हो गया, उनका परिवर्तन हो गया। अब वह वहां से हटकर दूसरे में चले गए, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या कहा, धर्म चक्र परिवर्तन। यानी कि बार बार जो आप सनातनी धर्म में जन्म ले रहे थे, या जिस धर्म में आप उस समय जो रहा होगा, ठीक है, ऐसे तो कहा जाता है कि सनातन ही था, ठीक है, तो उसमें बार बार जो जन्म लेते थे, अब वहां से क्या हो गया, वो चक्र जो टूटा और दूसरे चक्र में प्रवेश कर गया। यानी कि जो बार बार आप जन्म ले रहे थे और एक ही धर्म में जन्म ले रहे थे, ये चक्र टूट गया और एक बार आप कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए, बौद्ध धर्म में आ गए, दूसरा धर्म में प्रवेश कर गए। तो इसी को इन्होंने कहा कि धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, ठीक है। अब देखिए, सम्राट अशोक सारनाथ में एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया था। अब सारनाथ के विषय में देखिए, यहाँ तो कहानी तो बहुत है और बुद्ध के बारे में बहुत फैक्ट्स है, जहाँ से प्रश्न बीपीएससी वगैरह बड़ा बड़ा यूपीएससी में कोई एग्जाम में आता है, लेकिन उतना हम लोग को पढ़ना नहीं। हमको जो क्लास 6 में जो किताब में जो दिया हुआ मटेरियल, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस उसी पर सरसरी निगाह देख लेना है, ठीक है। क्या कला, धर्म चक्र परिवर्तन। अब यहाँ देखिए, सम्राट अशोक ने सारनाथ में विशाल स्तूप का निर्माण कराया था। यहाँ से प्रश्न आएगा कि सारनाथ में बुद्ध का जो स्तूप का निर्माण कौन सम्राट करवाया था, ठीक है, तो वह करवाया था सम्राट अशोक ने, ठीक है। अब देखिए, इनकी जो मृत्यु है 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर यानी गोरखपुर में, तत्कालीन जो गोरखपुर है उसमें हो जाती है, ठीक है। और इसके जो प्रमुख अनुयायी थे वो बिंबिसार थे। बिंबिसार, वही बिंबिसार जिनके बारे में मगध सम्राट का जो प्रथम सम्राट होते हैं, जो मगध साम्राज्य का नींव डालते हैं और एक बड़े साम्राज्य के रूप में विकसित करते हैं, वही बिंबिसार जो प्रमुख अनुयायी थे। इसके बाद सम्राट अशोक भी हुए। चलिए, बुद्ध का जो उपदेश है, पूछेगा आपसे प्रश्न कि बुद्ध का जो उपदेश किस भाषा में मिली है, तो वो पाली में शिक्षा जो है, और इनका जो शिक्षा है 4 आर्य सत्य है। और 4 आर्य सत्य जो है, ये क्या क्या है, दुख है और दुख का कारण है और दुख का निवारण है। इन्होंने कहा कि दुख तो है लेकिन दुख का कारण भी है और दुख के साथ उसका निवारण भी है। जो चीज है उसका कारण है और उसका निवारण है, ठीक है, दुख निवारण के मार्ग भी है। इन्होंने कहा कि 4 आर्य सत्य है, ठीक है, और क्या है कि जो भी चीज है तो उसका है अस्तित्व है, तो उसका अस्तित्व होने का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है, ठीक है, और निवारण होने का मार्ग भी है, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपको यहाँ पर सक्षमता परीक्षा के विषय में कुछ इतिहास के अतीत से वर्तमान वाले चैप्टर को पढ़ा रहे हैं और बुक से ही ले रहे हैं, तो क्या है, तो इसका भी कारण है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो इसका कारण है। कारण यह है कि इससे प्रश्न आएंगे सक्षमता परीक्षा में और हमारे सिलेबस में है,
तो सिलेबस में है तो पूछेगा ही प्रश्न, ना पूछने के सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हमको पूछे या ना पूछे, हमको तो तैयारी करके जाना, क्योंकि हम क्या करते हैं कि 8वीं तक को शिक्षा देते हैं और 8वीं तक की शिक्षा में सक्षमता परीक्षा लेना है। तो क्यों नहीं, आपको 1 to 5 देखिएगा तो उसमें बुक में क्या है वो तो वैसे भी मिलेगा, बना दीजिएगा। लेकिन 1 से लेके 6 से लेके 6, 7, 8 का जो बुक है उसी में से ना सारा फैक्ट्स आता है और उसमें सबसे ज्यादा इतिहास। ठीक है, तो 4 आर सत्य है, याद रखेंगे। चलिए, अब इनके द्वारा दी गई अष्टांगिक मार्ग देखिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि इन्होंने कहा कि आपके जो दृष्टि होनी चाहिए, आपकी जो नजर होना चाहिए वो सम्यक होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो दृष्टि है वो गलत चीजों को ना देखें। ठीक है, जहां भी गलत चीज आपको दिख रही है उससे आपको नजर को फेर लेना है और अच्छी चीजों को ही देखना है। ये सम्यक दृष्टि का मतलब ये हो गया। सम्यक संकल्प, संकल्प का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी चीज को करने के लिए अगर आप संकल्प लेते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, तो उस संकल्प को पूरा कीजिए। जैसे कि अभी हम लोग क्या है, हड़ताल पे हैं, तो हड़ताल कर रहे हैं, सरकार के नीतियों का विरोध कर रहे हैं, तो उसमें संकल्प हमारा क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और हम लोग को अपने संघ के साथ डटे रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि बहुत सारे हमारे मित्र हैं उस क्षमता परीक्षा का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत लोग हैं क्या कि संघ के साथ खड़े हैं, तो ये अपने बुद्धि विवेक से काम कर रहे हैं। लेकिन हम तो कहेंगे कि आप परीक्षा की तैयारी कीजिए, फॉर्म के लिए अभी स्टे लगा के रखिए। ठीक है, स्टे लगा के रखिए। अगर कोई साथी भर दिए हैं तो भर दिए हैं तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। भरा गया है तो अब तो वापस हो नहीं सकता है, लेकिन अब जो नहीं हुआ है तो अभी रोक सकते हैं। 19 तक देखिए क्या डेट होता है, डेट बढ़ गया है तो 19 से पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। क्या होता है, अब बानी, बानी क्या होना चाहिए, आपकी जो बोल चाल होना चाहिए वो एक सम्यक होना चाहिए, न ऊंची आवाज में होना चाहिए न नीची आवाज में होना चाहिए, मधुर आवाज होना चाहिए, किसी के साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना चाहिए। तो इन्होंने क्या कि सम्यक वाणी ये होना चाहिए। आपका जो कर्म होना चाहिए, कर्म ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए, किसी से बेईमानी शैतानी नहीं करना चाहिए। इसके बाद आजीवक, आपको जो जीविका का जो माध्यम है वो सत्य होना चाहिए, उसका जो आपका अर्निंग का जो माध्यम है वो सही होना चाहिए, आपका जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए, आप गलत रास्ते से पैसा अर्न करने का नहीं सोचना चाहिए। इन्होंने कहा कि व्यायाम, व्यायाम आपको शारीरिक स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब आप शारीरिक व्यायाम करेंगे, मन का तन का सभी का व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। चरित्र, चरित्र से समझ ही गए। समाधि का मतलब, यहाँ समाधि का मतलब होता है ध्यान से होता है। ठीक है, आपको ध्यान भी लगाना जरूरी है। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए और अगर अष्टांगिक मार्ग का हम लोग पालन करते हैं तो ये दुख है और दुख का जो कारण है उस सब का निवारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बिहार। ये बिहार जो है भिक्षु और भिक्षुनी के जो रहने का जो स्थान होता था उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आस्थान जैन, देखिए यह इसी में आ गया है। देखिए यहाँ से जैन धर्म शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, जैन धर्म शुरू होता है। इसके संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव। ठीक है, कुल जो है 24, कुल जो है 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में। ठीक है, कितने तीर्थकर हुए हैं, 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में। ठीक है, इसका प्रथम तीर्थकर कौन हो गए, तो ऋषभ देव हो गए। यहाँ से जैन धर्म स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ अब देखिए तीर्थकर का क्या अर्थ है जैन धर्म में हम लोग देखते हैं। देखिए तो जैन धर्म का प्रचार करते हुए एक दूसरे को रास्ता बताने वाला को जो क्या कहते हैं, तीर्थकर कहते हैं। तीर्थकर क्या अर्थ होता है कि धर्म का प्रचार करते हुए दूसरे को रास्ता बताने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तीर्थकर कहते हैं। तीर्थकर का अर्थ यही होता है। ठीक है, पार्श्व जो नाथ थे वो 23वें तीर्थकर थे और यह काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। काशी जो महाजनपद था उसके पुत्र थे कौन, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। अब देखिए जैन शब्द का क्या अर्थ है, जिन शब्दों से ये निकला है। देखिए जैन शब्द जो है जिन शब्दों से निकला है और जिन का क्या अर्थ होता है, जीतने वाला। जिन का अर्थ क्या होता है, जीतने वाला। किस चीज को जीतने, अपने ज्ञान इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं, जिन कहते हैं। और इसके 24वें तीर्थकर,
देखिए इसके 24वें तीर्थकर जो है भगवान महावीर होते हैं, भगवान महावीर होते हैं। ठीक है, इनका मूल नाम क्या होता है? वर्धमान। ये 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में जन्म लेते हैं। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ होता है। ये जातक क्षत्रिय कुल के बतलाए जाते हैं। किस क्षत्रिय कुल के? तो ये जातक क्षत्रिय कुल के बतलाए जाते हैं। इनकी माता क्या नाम होता है? त्रिशला, जो वैशाली लिच्छवी के राजकुमारी होती हैं। पत्नी का नाम यशोदा होता है। इनको जो केवलय प्राप्त होता है, केवलय का क्या अर्थ होता है? ज्ञान। मृत्यु जो है 464 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पे हो जाता है। ठीक है, 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की उम्र में इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? तो ये होती है पावापुरी में। कहाँ पे होता है? पावापुरी। हम हमारे टाइपिस्ट ने इसको लिख दिया था पानीपुरी, हम कह रही कहाँ लिख दिया है रे? पावापुरी, पानीपुरी कहाँ से आ गया? हम देखने लगे कि पानीपुरी कहाँ से आ गया भाई इसमें, तब फिर हम कह रही तो पावापुरी ना होगा यहाँ पर। चलिए, अब इस पूछेगा कि जैन धर्म के जो महावीर जो है अपनी उपदेश किस भाषा में दिए थे। यहाँ से ये प्रश्न बनता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप फोकस करके रखिएगा। जैन धर्म याद रखिएगा प्राकृत भाषा में दिए थे, और आपको बौद्ध धर्म जो है पाली भाषा में दिया गया था। ठीक है, अब देखिए सत्य पूर्वक, देखिए क्रोध, लोभ, भय तीनों को त्याग करना जरूरी। इन्होंने बताया कि क्या करना है? क्रोध को त्यागना है, लोभ को त्यागना है, और भय। अगर तीनों को त्याग देते हैं तब आपको जिन की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद अब यहाँ पर अहिंसा नहीं करना है, ब्रह्मचर्य के पालन करना इन्होंने बताया। देखिए यहाँ से प्रश्न तो नहीं आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा फैक्ट अगर दिमाग में रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद चोरी ना करना। ठीक है, अधिक धन संग्रह नहीं करना है। तिरत्न यानी दर्शन 3 है इनका, ज्ञान, चरित्र, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। एक ई वाला क्या पूछा कि तिरत्न किस में वर्णन है, किस धर्म में? तो ये आपको याद रखिएगा, जैन धर्म में। ठीक है, अगला हमारे पास है अध्याय 9। ठीक है, अध्याय 9 देखते हैं। देखिए अध्याय 9 में कुछ ज्यादा मटेरियल तो नहीं है, देख लेते हैं। चलिए अध्याय 9 जो है हम लोग देखते हैं। देखिए अध्याय 9 जो है ये प्रथम साम्राज्य मौर्य वंश का हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जिसके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार अशोक 273 ईसा पूर्व सम्राट बना। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। इसके बाद के जो शासक हुए ये बिंदुसार हुए, जो इनके पुत्र थे। इसके बाद अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के क्या हुए? पोता। इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। 273 ईस्वी पूर्व सम्राट बना। ठीक है, अशोक इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, इसलिए हमको इस चैप्टर में यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो अशोक को देवना प्रिय कहा जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक को क्या कहता है? देवना प्रिय शासक के रूप में जाना जाता है। अब मौर्य सम्राट का जो उच्चाधिकारी होते थे उनको अमात्य कहा जाता था। अमात्य याद रखिएगा, उच्चाधिकारी जो होते थे उनको अमात्य कहा जाता था। कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? राज खजाने का देखभाल करने वाले को कोषाध्यक्ष कहते हैं। आज भी किसी भी संगठन का कोषाध्यक्ष होता है तो कोषाध्यक्ष के पास ही पैसा वैसा जमा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग याद सकते हैं कोषाध्यक्ष का मतलब क्या होगा? राज खजाने का देखभाल करने वाला। और ये मौर्य काल में भी था और ये अभी भी है। समाहर्ता पद जो है, समाहर्ता पद, ये समाहर्ता पद कहाँ? आज भी हमारे जिला में समाहर्ता होते हैं। राजस्व संग्रहकर्ता कहाँ से आया है शब्द? वहीं से आया है, समझे। समाहर्ता आज भी हमारे यहाँ राजस्व वसूलने वाले होते हैं, और उस समय भी था, तो ये तो ऐसे याद रहेगा। राजस्व मतलब क्या? टैक्स। टैक्स कितना होता था? 1/6 या 1/4। कहीं कहीं पे 1/6 है, कहीं कहीं पे 1/4 टैक्स वसूले जाते थे। अब प्रांत जो है कि मगध साम्राज्य जो है कितने प्रांतों में बटा हुआ था अशोक के समय? मगध, तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्णगिरी। ठीक है,
कितने समय में हुआ था? ठीक है। अब प्रांत के जो हेड होते थे वो राजकुमार कहलाते थे। जिला जो है स्थानिकों में बटा हुआ था। ठीक है। गांव जो है ग्रामीकों में बटा हुआ था, जिसका मुखिया होता था। नगर का प्रशासन परिषद और उसके 6 समितियों में बटा हुआ था। ठीक है। न्याय प्रशासन जो है का कार्य जो है मुख्य न्यायाधीश सम्राट ही हुआ करता था। ठीक है। राजा ही सब कुछ है, वही राष्ट्रपति या वही प्रधानमंत्री या वही क्या हो जाएगा चीफ जस्टिस भी, सब निर्णय वही दे देने का काम करता था। न्यायालय जो है गांव और नगरों में अलग अलग था। न्यायालय की व्यवस्था किस प्रकार था? गांव और नगर में अलग अलग था, जिस प्रकार अभी है। अभी पंचायत में पंच है, सरपंच है, इसके बाद आपको जिला लेवल पे है न्यायालय, राज्य स्तर पे है, इसके बाद देश स्तर पर उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। चलिए, इसके बाद देखिए यह है हमारे चाणक्य और यह है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अगर राज सिंहासन बैठे थे तो यही चाणक्य के बदौलत इन्होंने राज सिंहासन प्राप्त किया था। इसका कभी विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए आगे है अशोक के कार्य। अशोक द्वारा सबसे बड़ा चीज है कि लोक कल्याणकारी कार्य की गई थी। ठीक है। लोक कल्याणकारी पहले अस्पतालों का निर्माण कराया गया था। ठीक है। कुआं खुदवाया गया था। ठीक है। इसके बाद क्या किया गया था? रोड के साइड में जो है वृक्ष लगवाने का काम किया गया। इसके बाद फैसला और दंड देने में उदारता था। अशोक कैसा था? फैसला और दंड देने में इसके नजदीक अभी की तरह तारीख पे तारीख नहीं मिलता था, फैसला और दंड दोनों साथ साथ मिल जाता था। किस समय? अशोक के समय में। ठीक है। और यह मौर्यकालीन सभ्यता का, मौर्य सभ्यता बोलते हैं, मौर्य का मतलब ये प्रशासन व्यवस्था था। अब देखिए अब लास्ट में है यहाँ पर कि उड़ीसा जो तत्कालीन जो है उड़ीसा है उस समय कलिंग के नाम से विख्यात था। तो चंद्रपीर पहाड़ी पर अशोक के अभिलेख मिले। चंद्रपीर पहाड़ी पर अशोक के अभिलेख मिले हैं, जो कि कहाँ है? बिहार के सासाराम से प्राप्त हुए। बिहार के सासाराम से प्राप्त हुए। धम का क्या अर्थ है? संस्कृत शब्द धर्म का प्रकृति रूप है आपको धम। ठीक है। हैब्रू अभिलेख, हैब्रू है ये, हैब्रू अभिलेख में अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का पता चलता है। हैब्रू जो अभिलेख मिला है उसमें अशोक जो है बौद्ध के मानने वाला था, इसका प्रमाण हैब्रू अभिलेख से मिला है। धम्म का सिद्धांत आदर करना, अहिंसा करना, दान, सम्मान, व्यवहार। ठीक है। ये सब चीजें ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए बराबर की पहाड़ी, ये पूछे कहाँ से पाया, चूंकि ये बिहार में है। बराबर की पहाड़ी कहाँ पे है? ये आजीवक संप्रदाय होने का प्रमाण मिला है बराबर की पहाड़ियां से। और ये बराबर की पहाड़ियां कौन जिला में है? बिहार के जहानाबाद जिला में। ठीक है। ब्राह्मी लिपि ये 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज द्वारा सर्वप्रथम इसको पढ़ा गया था। देखिए अभी अशोक के सभी शिलालेखों का अध्ययन करना बाकी है, अभी पूरा तरह हुआ नहीं है। इसी में ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ एक संदेश है अशोक का, जो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज ने इसको पढ़ने का काम किया है। अशोक ने अपने पुत्र जो है महेंद्र है और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में उच्च अधिकारियों का एक दल को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। किसके प्रचार के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अब राष्ट्रीय चिन्ह, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ में जो स्थित है अशोक स्तंभ। ठीक है। अशोक स्तंभ जो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। ये अशोक स्तंभ का निर्माण भी सम्राट अशोक ने ही किया था सारनाथ में। चलिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको चैप्टर जो है 7 से 7, 8, 9 3 चैप्टर का इसमें आपको वीडियो को मैंने अपलोड बताया है। आपको बहुत फैक्ट है यारो, बहुत फैक्ट है इसमें, इतनी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना। क्लास 6 के बुक को जब हमने देखा तो हम अचंभित रह गए कि इस बुक में भी इतना मटेरियल दिया हुआ है, तो क्यों नहीं सवाल यहाँ से आ सकते हैं। प्राचीन भारत के हर वो चीज़
संक्षेप में ही सही, लेकिन वह सक्षमता परीक्षा के लिए काफ़ी है, क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे श्योर। अगर आप यहाँ नहीं पढ़ के जाते हैं, निसंदेह आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार के जाएंगे, ठीक है, निसंदेह। और आप खास करके आप हमारा वीडियो को देख कर ही जाइए, क्योंकि मैं भी नियोजित शिक्षक हूँ और मैं उस चीज़ों को, मुझे भी पढ़ना है चीज़ों को, तो मैं यही मानता हूँ कि आपको सबसे पहले 6, 7, 8 का जो बुक है उसमें जितने विषय का बुक है, जैसे कि आपको ज़्यादातर टाइम आपको लग रहा है इतिहास में, इतिहास जैसे ही कंप्लीट होगा मेरे भाइयों, तुरंत साइंस का हम लेकर आएंगे, इसके बाद सिविक्स का लेकर आएंगे। नागरिक शास्त्र में बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं, उतना तो आप ऐसे भी जानते रहते हैं, लेकिन मेरा काम है सिर्फ आप थोड़ा सा तरोताज़ा कर देना, ताजगी ला देना, बस उस ताजगी भरी चीज़ों से ताजगी प्राप्त कर लीजिए और तब एग्जाम में जाइए एकदम मुस्कुराहट के साथ, और सरकार कोई परीक्षा लेगा हम लोग पास करके दिखाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार एकदम जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए, और वीडियो हो सके तो जितना ज़्यादा अपने दोस्तों महिमों को शेयर कीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि हर 4 लाख नियोजित शिक्षक भाइयों के पास ये बिल्कुल पहुंच जाए, ठीक है, और इसका लाभ सभी भाई ले सके। मैथ का भी वीडियो देख लीजिएगा, मैथ में ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, हल्का हल्का बता रहे हैं, वहाँ से आपका एक रिवीजन हो जाएगा, एक छोटा मोटा रिवीजन। जिनको मैथ से प्रेम नहीं रहा है फिर भी देखें, और हर टाइप को एक बार देख लीजिए, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद रीजनिंग का जो वीडियो डाले हैं उसमें देख लीजिए। अरे 15-16 को चैप्टर में है, 15-16 क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो हम बोले ना कि 100 क्वेश्चन बताएंगे रीजनिंग में, जिसमें 15 क्वेश्चन लड़ जाएगा, रीजनिंग पूछेगा, ठीक है। अगर अभी तक तो रीजनिंग मैथ पूछने का प्रावधान है, और आगे कहीं चेंज होता है तो ये हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए खुशखबरी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और जय हिंद।